बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का ऐसा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ कि तिरछान में हम ये इंसर्शन लेस ट्राउज़र के फ्रंट वाले हिस्से में इंसर्ट करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि ट्राउज़र की कटिंग हम कैसे करें और कैसे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र के फ्रंट पीसीज जो दो होते हैं उनको कट किया, बैक के पीसीज को भी कट नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसकी तिरछान कट करूँगी तो इसकी लंबाई चौड़ाई में कमी होगी। अच्छा, इसकी लंबाई में मैंने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और जो 3.5 इंच बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए रखती हूँ वो नहीं रखा। उसके बजाय एक एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पे लग के बैक की तरफ फोल्ड होगी, जो मैंने आपको 12 डिफरेंट ट्राउज़र्स में सिखाई हुई है। अच्छा, इसका जो पाइंचा है वो तैयार तो 7 इंच आना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 इंच चौड़ाई पे कट किया हुआ है। इसकी रीज़न आपको आगे चल के पता चलेगी। ये जो होती है ये आउट सीम होती है और आसन की तरफ वाली ये सिलाई जो होती है ये इन सीम होती है। तो हमने इस तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ फ़ोल्डिंग करने से पहले ध्यान में रखिएगा कि सादा ट्राउज़र जब भी कट करते हैं तो जैसे ही कटिंग कंप्लीट हो इसके जो उल्टे हिस्से होते हैं उस पे चौक का निशान ज़रूर लगाया करें, वरना काम में इधर उधर गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले दोनों पल्ले जो फ्रंट वाले हैं इसको मैंने एक दूसरे के ऊपर जैसे कट किया था वैसे ही रहने दिया है। लेस चूँकि मेरे पास 1 इंच चौड़ी है, लेस की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर ठहर के बताती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे जो कट लगाना चाह रही हूँ, यानी जो फ्रंट के 2 पीसेस हैं उसमें जो तिरछान कट करनी है पहले वो कट कर लेते हैं। तो एक तो अपनी मर्ज़ी है आपकी कि आपने इसे कितना तिरछा कट करना है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया था इन सीम आउट सीम, तो जो बाहर की तरफ की सिलाई है उस पर मैंने जो ये वाला निशान रखा है वो तकरीबन 15 इंचेस हाइट के ऊपर है और जो इन सीम थी मेरे पास उसके ऊपर 3 इंच रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये तिरछान मैंने मार्क की हुई है, यानी क्रीज लाइन बिठाई हुई है। इसको कट करने से पहले आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि लेस मेरे पास 1 इंच से 1 पॉइंट थोड़ी सी बड़ी है। अगर मैं इसको इतने ही कपड़े में कट करके दोबारा 1/2 इंच का मार्जिन दाएं, 1/2 इंच का मार्जिन बाएं करके स्टिच करती हूँ तो मेरे कपड़े में यानी जो ट्राउज़र की लेंथ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए रखा है कि जब लेस स्टिच हो जाएगी तो इसके बाद मुझे पिनटक्स जो स्टिच करनी है उसके लिए 1 इंच का मार्जिन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए और 1/2 इंच का मार्जिन नीचे फ़ोल्डिंग के लिए। वो कैसे फ़ोल्डिंग होगी वो तो मैं बहरहाल पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आखिर में मैं थोड़ा शेयर कर दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलें, जो हम लोगों ने ये तिरछान मार्क की हुई थी इस पे कर लेते हैं कटिंग। और यहाँ पे दोनों तरफ जो फ्रंट के जो राइट एंड लेफ़्ट है उसके ऊपर 1 2 लिख लीजिएगा। अब मैंने सीधा हिस्सा ऊपर रखा है, लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है। दाएं बाएं लेस को थोड़ा बढ़ा के ही स्टिच करना है, नहीं तो फिर इसमें कमी ज़्यादती हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे लेस जो है वो मेरे पास है सीधी और जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है वो है उरेब। तो कोशिश ये करनी है कि दोनों की वजह से जो नीचे फैब्रिक है तिरछान उसमें खिंचाव ना आए, वरना लेस भद्दी मालूम होगी, उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। यहाँ पे जो मेरे पास लेस है उसमें से थोड़ा पाँव खिसक रहा था क्योंकि थोड़ा पैराशूट टाइप का नायलॉन टाइप की ये लेस कह सकते हैं आप इसे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा एहतियात के साथ इसे स्टिच करना पड़ा है। अब जैसे ही हमने इस लेस को स्टिच कर लेना है, इसके ऊपर कर लेनी है आयरन और फिर बैक साइड फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, अमूमन मैं अपने ट्राउज़र्स में ऐसी लेसेस नहीं इस्तेमाल करती। मैंने येलो इसलिए इंतखाब किया कि ये स्किन कलर जो हमारा बॉडी कलर होता है उससे मैच खा जाती है। कंट्रास्ट कलर के नॉर्मली मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैंने बैक पे फैब्रिक नहीं लगाया है। अच्छा जी, अब मैंने फैब्रिक ऊपर की तरफ रख के जब पलटा तो ऑटोमेटिकली ये सिलसिला हुआ है और ये हिस्सा नज़र आया है। अब बॉटम वाले हिस्से को स्टिच करते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सीधा हिस्सा मैंने ऊपर कर लिया है। जो ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा जिसे लेस अटैच हो चुकी है वो भी सीधा ही हिस्सा है। इसको यूँ रख के लेस के बिल्कुल बराबर यूँ पलट के देखिएगा कि आया ये जो हिस्सा है साइड की सीम से थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक सकता है, ज़्यादा नहीं, वरना फिर ट्राउज़र की स्टिचिंग में डिफ़िकल्टी होगी। मैं थोड़ा सा आगे रख के भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इस तरीके से रखना है आपने, क्योंकि इसने पलट के आना है। या फिर आप एक और काम कर सकते थे कि 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करके लब की सिलाई से, लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेस थोड़ी फिसलने वाली है। मैंने मिल्की लेस या दूसरी लेस इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे इस्त्री की मदद से और फिर ऊपर से सिलाई लगा लीजिएगा। अब देखें, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रही है कि इसके बराबर है, हल्का फुल्का फ़र्क आएगा तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो इसको मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ और ऑब्वियसली जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमने लेस वाले हिस्से को ऊपर रख के लगानी है, ताकि जैसे हम लोगों ने पहले हिस्से पे लगाई है वैसे ही इसके ऊपर कंप्लीट हो जाए।
उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ट्राउज़र के अंदर 2-3 लेयर्स में लेसिस को ऐसे एडजस्ट कर लिया जाए तो वो भी डिज़ाइन बन सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लेयर लगा रही हूँ ताकि मैं बाकी का हिस्सा कवर कर सकूँ पिनटक्स के साथ। तो चलें, हम लोगों ने स्टिच कर लिया, इसको दोनों तरफ से वैसे ही हम आयरन करेंगे। आयरनिंग करना लेस लगाने के बाद इंतहाई ज़रूरी होती है, और कपड़े को यूँ फोल्ड करके या पलट के हम लोगों ने बिल्कुल बराबर बराबर करके और आयरन कर लेना। चाहे तो ऊपर आप हाफ बूटी गैप की भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि लेस टिक जाए। मैं इसे बैक से ओवरलॉक कर लूँगी। फ़िलहाल साइड से मैं ये कट कर रही हूँ, क्योंकि जब दोनों फ्रंट पीसेस तैयार हो जाएंगे पिनटक्स स्टिच होने के बाद तो इसकी री-कटिंग होनी है। अब जो मैंने लेस लगा ली है उसके बाहर 1-1 इंच का मार्क लगाना है निशान, क्योंकि अब मैं पिनटक्स के मार्क लगाने वाली हूँ। और जो 1 इंच का निशान है उससे फिर बाहर की तरफ हाफ इंच के 2 निशान। अच्छा, पहला निशान मैंने 1 इंच पे क्यों लगाया है, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन जो सिलाई का बैक की तरफ पलटा है वो कहीं पिनटक में स्टिच ना हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा सा बचाने के लिए और थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए मैंने ये मेथड अपनाया है। कोशिश ये किया करें कि जो निशान लगाते हैं, जो कॉर्नर पर लगाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पर लगाया करें, और सेंटर वाला निशान ज़रूर लगाया करें। उससे फोल्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, वरना ये होता है कि हमारी पिनटक की चौड़ाई कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये मार्क लगा लिए। अब हमने यूँ पकड़ना है फैब्रिक को और सेंटर वाले मार्क को साइडों के जो 2 मार्क्स लगाए हुए मैंने उनसे मिला लेना है, और इस्त्री की मदद से हल्का सा आयरन कर लेना है ताकि इसकी क्रीज बैठ जाए। यहाँ पे मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा सा रेशमी टाइप का है, तो खादी का ही लॉन कॉटन में ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा सीते हुए कि इसमें रेशमीपन थोड़ा सा है। तो चलें, अब इसको बहरहाल स्टिच तो करना ही है। तो अब हमने इसकी थर्ड वाले हिस्से को देख लें मैं किस तरीके से पिनटक्स को प्रेस किया करती हूँ। जो पहले ऑलरेडी फोल्ड होती हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना और ऊपर की तरफ रखना है, और फिर दूसरों के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से फोल्डिंग बिठा लेनी है। अच्छा, ये तिरछान है, इसको प्रेस करते हुए भी मत खींचिएगा, खींचेंगे तो फिर उसमें एक कर्ल सा आ जाएगा स्टिचिंग में, फिर वो ठीक नहीं होगा। स्टिचिंग में जो थोड़ी सी तिरछान आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। चलें, अब हम पिनटक्स को स्टिच कर लेते हैं, और जब मैं ओवरऑल स्टिच कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस आता है। चलें, जहाँ इस पिनटक्स को कभी भी स्टार्टिंग और एंड में पक्का ना किया करें, वरना तो वो इतनी बारीक सिलाई होती है ना, तो कहीं ना कहीं धागा फंस जाता है। ये देखें, हल्के हल्के कर्ल आने शुरू हो चुके हैं। ये इसी चीज़ का नतीजा है कि कपड़ा थोड़ा सा रेशमी सा लगा है मुझे। अच्छा जी, अब इसकी मैं सारे पिनटक्स को स्टिच कर लेती हूँ, और इसको स्टिच करने के बाद ये देखें आए ना कर्ल्स। अब हमने इनको हल्का सा नीचे की तरफ खींच के और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पिनटक्स की डाउन साइड पे कर देनी है, यानी पांचे की साइड पे, और आराम से ये हो जाएंगी। अगर आपने निशानात सही लगाए ना तो कर्ल से नहीं घबराना है, वो आराम से प्रेस हो जाते हैं। अब हमने फ्रंट के दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ सीधे से सीधा हिस्सा मैच करके और यहाँ पे साइड की फ़िटिंग रीकट करनी है। अच्छा, मैंने साइड की फ़िटिंग जो हिप से लेके पांचे तक थी वो सीधी रखी है, कर्व्स के लिए इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया। और सेम मेथड मैं आपको रख के दिखाती हूँ। सेम मेथड मैंने इन सीम के लिए भी किया है। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखा है, वैसी शेप नहीं रखी जैसे स्केल की मदद से रखती हूँ। ये लीजिए, मैंने बैक के पोर्शन की भी कटिंग कर लिया। जो बहनें कहेंगी कि आपने ये तो सिखाया नहीं, ट्राउज़र्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें मैंने कटिंग स्टिचिंग सारी डिटेल में बताई हुई है। और ये देखिए, 1/2 इंच यहाँ से आसन नीचे रखा करें, तभी इन सीम बराबर आती है। अब आपने पहले क्या करना है, साइड की सीम स्टिच करनी है, साइड की सिलाई लगानी फ्रंट और बैक की, फिर पांचे पे पट्टी जितनी चौड़ी आपको चाहिए वो लगाएंगी, फिर इन सीम की सिलाई लगा के इसकी आसन को स्टिच करके इलास्टिक लगा लेंगी। ये मेथड मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ। टाइम ज़्यादा हो जाता अगर मैं वो वीडियो में ऐड करती ना, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने जस्ट आपको इसके डिज़ाइनिंग शेयर कर दी और मेथड शेयर कर दिया है कि इस मेथड से आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।